तो हेलो फ्रेंड्स सर, वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेटर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक सेटअप देखा था, वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ ऐड करनी वो हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई थी जीरोधा में जाके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था। जीरोधा में 45 मिनट का टाइम फ्रेम अवेलेबल करा था नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने investing.com में यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो अगर आप अपस्टॉक में अगर आपका अकाउंट अपस्टॉक में है, तो फिर अपस्टॉक आपको 45 मिनट का टाइम फ्रेम प्रोवाइड करता है, एंड उसके साथ जो टर्मिनल वो प्रोवाइड कर दे, तो वहाँ पे भी वो अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास वो सब नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको। तो सबसे पहले देखिएगा, देखिए बैंक निफ्टी में बहुत बार क्या होता है कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना वो समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मान लो आप पे कहीं पे कुछ ट्रेड लेते हो, वहाँ से मार्केट सडनली अप जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ तीन इंडिकेटर, सॉरी, तीन सुपर ट्रेंड हमने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। तो देखिए, जब भी मार्केट तीन तीन सुपर ट्रेंड के बीच में अगर ट्रेड करा हो, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे हम अगर हम ये पहले दो देख लेते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, उसके बाद दो रेड कैंडल, फिर थोड़ा एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक फिर से एक रेड कैंडल बने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मार्केट इस तरीके से दो सुपर ट्रेंड के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 मिनट का ये यूज टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए दूसरे चार्ट में, ठीक है। अब मैं आपको 1 मिनट का भी सेटअप देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ स्मॉल टारगेट के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। लाइक 20-30 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, या फिर कभी कभी 15-20 पॉइंट या 25 पॉइंट में भी आपको एग्जिट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो सेटअप है हम इसको यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे 45 मिनट एंड 15 मिनट भी हम यहाँ पे यूज करने ही वाले, ठीक है। उसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो फिर आपको ये सेटअप कभी भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये 45 मिनट एंड 15 मिनट का स्टॉक है, ठीक है। यानी 45 मिनट का ट्रेंड जो कि हमें बताएगा एमएससीडी, एंड 15 मिनट का मोमेंटम यानी स्टॉकेस्टिक, ये आपके फेवर में होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहो तो 5 मिनट में जाके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ आपके फेवर में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहो तो 1 मिनट में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तब देखिए, जैसे आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बार क्या होता है, आप कहीं पे एंटर करते हो, तो फिर एंटर करने के बाद क्या होता है, आपको आप 5-10 पॉइंट वहाँ पे आपको पॉइंट प्रॉफिट में दिखता है। कभी कभी क्या होता है, बैंक निफ्टी आप जहाँ पे एंटर करते हो, फिर वहाँ से मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से एक बार आपको जहाँ पे आपने बाइंग की फिर से वहाँ पे आने लगता है। फिर आपको लगता है अब आपने वहाँ पे अगर टॉप में प्रॉफिट बुक किया तो अच्छा होता, फिर मार्केट नीचे आने लगता है, आप वहाँ पे एग्जिट कर देते हो, तो फिर उसके बाद मार्केट वहीं से टर्न अराउंड होकर फिर से एक बार ऊपर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये सेटअप यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, देखिए जब भी मार्केट आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। जब भी प्राइस तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बिंदास एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपने मान लो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के ऊपर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हो, तो फिर जब तीन सुपर टेन का आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको वही आपको जो कॉल यहाँ पे अगर आपने कॉल लिया या फिर पुट लिया हो, तो फिर आपको उसको कैरी करना चाहिए, कब तक, जब तक कि कोई एक सुपर टेन आपको यहाँ पे नेगेटिव ना दिखाए, या फिर जो मैं आपको नेक्स्ट 1 मिनट का सेटअप देने वाला हूँ। तो देखिए आपको जो कुछ सेटअप जो उसका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक सेटअप यूज करोगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा नहीं, ठीक है। मैं आपको कुछ और सेटअप देने वाला हूँ। 1 मिनट का सेटअप अगर आप फॉलो करोगे, देखिए ये सेटअप एंड 1 मिनट का सेटअप, अगर ये दोनों सेटअप यूज करते हो, तो फिर आपको आप यकीन मानिए कि आप बैंक निफ्टी में हार्डली अगर कोई ऐसा ट्रेड होगा जहाँ पे आपको लॉस होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर बस बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते रहना, ठीक है। मैक्सिमम दो या तीन ट्रेड भी अच्छे खासे हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एक ही ट्रेड आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर भी काम कर रहा है, प्लस देखिए स्टॉकेस्टिक भी आपके फेवर में है। एंड अगर हम यहाँ पे एमएससीडी की बात करेंगे, ठीक है, मैं एमएससीडी भी यहाँ पे लगा देता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टॉकेस्टिक में वही लाइन ड्रॉ कर दी, एंड अभी एमएससीडी में मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 45 मिनट में जाऊँगा। अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि वो लाइन हमने कहाँ पे ड्रॉ की थी। देखिए 45 मिनट में क्या हो रहा है,
MACD का ट्रेंड अप है, ठीक है, यानी 45 मिनट का ट्रेंड बड़ा ट्रेंड हमारे फेवर में है, 15 मिनट के MS स्टॉकेस्टिक हमारे फेवर में है। तो उसके बाद हम जाएंगे 5 मिनट में। अब देखिए जैसे 5 मिनट में क्या हुआ, प्राइस क्या करी यहाँ पे, तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बॉटम में ट्रेड लिया है तो फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड जो है आपको यहाँ पे कैरी करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई हो तो फिर आप क्या करते हो, एक छोटी सी रेड कैंडल दिखी नहीं कि आप यहाँ पे एग्जिट करने लग जाते हो, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अब देखिए आप यहाँ पे आपको एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर की कैंडल यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको एक रेड कैंडल दिखने लगती है तो आप इमीडिएटली वहाँ से एग्जिट मार देते हो। एंड फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखिए कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता रहा। तो जब तक आपको क्या करना है, जब तक यहाँ पे कोई एक सुपर ट्रेंड आपको निगेटिव सिग्नल नहीं देता है तब तक आपको क्या करना है, ट्रेल करते रहना है, ठीक है। अब इसका ये मतलब ही नहीं कि आपने यहाँ पे बाय कर दिया ना एग्जैक्ट यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। आपको क्या हमेशा ट्रेल करते रहना है, ठीक है। आप देखिए जैसी प्राइस तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करा तो मैंने आपको क्या बताया, आप इसको एक लॉन्ग पोजीशन तक आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरी एक चीज़ आती है, अब मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो हाई लगा है वो करीब रहेगा 31,880, ठीक है। एंड यहाँ पे सिग्नल कब मिला आपको, रेड सिग्नल एग्जिट का 31,800 एंड सॉरी यहाँ पे लेवल आ रहे करीब उसके अराउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको जल्दी एक सिग्नल मिल गया, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ने अगर 31,809 31,900 का हाई लगाया तो फिर आपको एग्जिट सिग्नल कभी कभी क्या होता है 100-150 पॉइंट नीचे मिलता है, ठीक है। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैं 1 मिनट का सेटअप आपको देने वाला हूँ तो आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ब्रेकआउट के लिए भी एक सेटअप देने वाला हूँ तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें कैरी करना, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए जैसी मार्केट प्राइस ने 3 सुपर 10 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो देखिए एक ज़बरदस्त अप साइड की हमें यहाँ पे एक रैली देखने को मिली। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखिए एग्जैक्ट हम यहाँ पे तो सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3 सुपर 10 के नीचे मार्केट आता है तो देखिए आपको मान लो अगर आप यहाँ से पोजिशन बनाते हो करीब 31,090 यानी 31,100 के आसपास आपकी जो पोजीशन बनी तो देखिए मार्केट लो कहाँ तक लाया उसने, करीब आपको देखिए यानी 600 के आसपास, यानी आपको करीब करीब 500 पॉइंट का यहाँ पे एक फॉल मिल गया है। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने एग्जिट सिग्नल कहाँ पे दिया, यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो एग्जिट सिग्नल आपको यहाँ पे मिला, ठीक है, यानी करीब 750 के आसपास, ठीक है। यानी मार्केट ने जो लो लगाया करीब 600 का एंड आपको एग्जिट सिग्नल मिला करीब 750 के आसपास, यानी 150 पॉइंट का आपको यहाँ पे थोड़ा लेट एंट्री में लेट एग्जिट मिली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा सेटअप है 1 मिनट का हम वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है, लेकिन हमेशा याद रखना 45 मिनट का ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए। फिर उसके बाद 15 मिनट का स्टॉकेस्टिक आपके फेवर में होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो सेटअप है उसका टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट का, ठीक है। आपको ये सेटअप सिर्फ 5 मिनट में ही यूज़ करना है, आपको ये सेटअप सिर्फ 5 मिनट में यूज़ करना है। एंड अगर आपको मान लो अगर आप कहीं पे आपको लगा कि अब मैं इसको 1 आवर में देखना चाहता हूँ तो फिर क्या करोगे आप, देखिए अगर ये 1 आवर में उसके ऊपर ट्रेड करा, ठीक है, तीनों सुपर 10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, एक लॉन्ग बाय ऑप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। यानी 100-150 रुपये का ऑप्शन भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो एंड उसके टारगेट भी आपके फिक्स होने चाहिए, ठीक है। विदाउट टारगेट एंड विदाउट स्टॉप लॉस आप काम नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, ठीक है, एंड आपका टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बड़ा टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, 100-150 का भी ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मल लोग क्या कहते हैं, आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप आउट ऑफ द मनी की कॉल या फिर आउट ऑफ द मनी की पुट आप यहाँ पे बाय करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बिंदास सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे अगर सेटअप आपके फेवर में है तो फिर आप यहाँ पे बिंदास जाके बाय कर सकते हो। वो 100-150 रुपये का कॉल एंड पुट आपको यहाँ पे अगर ये 1 आवर में अगर आपके फेवर में है तो फिर 100-150 का कॉल पुट आपको कम से कम 200-250-300 तक भी आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रिस्क भी कम हो जाता है एंड रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। आप मैं आपको क्या करता हूँ, आप थोड़े हम बैक टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। हम देखिए 1 फरवरी का हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बजट डे था वहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल हो डेटा, अगर ना हुआ तो देखिए, ठीक है अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ
1 फरवरी, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा था, जब तक ये दो सुपर ट्रेंड के बीच में काम कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे टारगेट के लिए आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही ये 3 सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त रैली का सिग्नल मिला, ठीक है। लेकिन कब, जब 45 मिनट का ट्रेंड हमारे फेवर में हो, 15 मिनट का 45 मिनट का एमएससीडी हमारे फेवर में हो, एंड 15 मिनट का स्टॉकेटिक हमारे फेवर में हो, एंड उसके बाद अगर हमें इस तरीके से सिग्नल मिलता है, तो फिर आप यहाँ पे एक लॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एंड जैसे ही इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर ऊपर जाता रहा, ठीक है। मार्केट देखिए, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया करीब 31,150 के आसपास जो ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने जो हाई लगाया करीब 31,150 से लेके 31,620 के आसपास, ठीक है। यानी यहाँ पे भी हमें एक 400-500 पॉइंट का यहाँ पे रैली हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद देखिए मार्केट फिर से एक थोड़ा साइडवेज गया, या फिर आप कह सकते हैं इसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। फिर उसके बाद देखिए फिर से आप यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, एंड उसका अगर ब्रेकआउट होता है, तो देखिए फिर से एक बार मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल दिया था करीब 31,620 के आसपास। वहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ से जो मार्केट यहाँ से 31,600 से जो ऊपर गया, अगर मैं सेम डेट देखूँ, ठीक है, तो वहाँ से जो मार्केट देखिए, अगर हम सिर्फ यहाँ तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 31,620 से लेके 32,007 करीब 800 तक गया था, ठीक है। यानी 1200 पॉइंट की आपको यहाँ पे रैली मिल गई, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से एक बार मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि बड़ा ट्रेंड उसके फेवर में था, एंड बड़ा ट्रेंड जबकि फेवर में था, तो फिर आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे भी देखिए, जब इसने तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर का ओपन ही उसने ऊपर किया, तो फिर देखिए अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। फिर उसके बाद प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा नीचे गिरा यहाँ से, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब तक ये दोनों कौन सी भी दो इंडिकेटर के बीच में अगर ये काम कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे टारगेट एंड छोटे स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। अब जैसी मार्केट देखिए 3 सुपर ट्रेंड के ऊपर बढ़ा, ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट ने एक साइडवेज तरीके से गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका ब्रेकआउट की बात करोगे, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो रहा था, ठीक है। जैसे ही इसने एक अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, जो कि करीब करीब 33,000 अराउंड, अगर राउंड फिगर हम मान लेते 34,000 से ये गया करीब 34,200 के आसपास, ठीक है। सॉरी, 240 तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर एक बार अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, एंड करीब 420 का हाई लगा, ठीक है। यानी करीब यहाँ पे भी हमें 400 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे भी देखिए, जब भी इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है, तो फिर आप यहाँ पे एक लॉन्ग ऑप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। यानी एक मान लो अगर आपने 100-150 रुपये का या फिर 200 रुपये का अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको ट्रेल करते रहना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 200 रुपये का आपका जो कॉल है या फिर पुट है वो सीधा 400-500 रुपये तक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेल करते हो एंड थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, तो फिर आप इसको बड़े लेवल तक आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का एक ब्रेकआउट का सेटअप देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा सेटअप है, ठीक है। अब ब्रेकआउट का सेटअप बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी एक बहुत ही वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वो दिन भर में क्या करता है, तो देखिए सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का कैरेक्टर समझना पड़ेगा, उसका बिहेवियर समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी करता क्या है, वो जैसे मॉर्निंग में ओपन होता है, तो एक वोलाटाइल के साथ एक मूवमेंट दे देता है करीब 10-10:30 बजे तक, ठीक है। मैक्सिमम 11 बजे तक एक मूवमेंट देता है, फिर 11 बजे से 1-1:30 बजे तक वो आराम करता है, यानी एक साइडवेज एंड वोलाटाइल मार्केट आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, एक फिर से एक बार एक मूवमेंट दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ब्रेकआउट का सेटअप जो मैं दूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सेटअप को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, ठीक है। अब तो ये सेटअप आपको कब यूज़ करना है, ये सारे सेटअप के साथ आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना, फ्रेंड्स, थैंक यू।